मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को परिभाषाएं और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। आप लोगों को वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले, हम उन सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। और देखिएगा यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो आपके सामने यहाँ पर कूलाम का नियम लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो ये तो है कूलाम का नियम। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे समझने का थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग प्रयास करना। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी, और आपको फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा भी। ठीक है, देखो, अगर मान लीजिएगा यहाँ पर मान लें कि आपके दो बिंदु आवेश हैं, एक हो जाएगा आपका Q1 और एक Q2। आपके दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये जो बल लगेगा F जो हो जाएगा, ये अनुक्रमानुपाती होगा उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती। तो मात्रा एक Q1 है और एक Q2 है, तो ये F जो हो जाएगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 और Q2 के। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, बीच की दूरी के वर्ग के, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम आपस में मिला दें तो हो जाएगा आपका F अनुपाती Q1 Q2 अपान r²। ये हो जाएगा आपका। क्लियर हुई बात। और यहाँ से जब हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो हो जाएगा F = 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q1 Q2 अपान में हो जाएगा आपका यहाँ पर r²। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला, इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या मात्रक होता है? न्यूटन मात्रक होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपान 4 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपका आ गया यहाँ पे फॉर्मूला। अब देखो आगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये तो हो गई वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि सिर्फ बताइएगा कि जो एप्सिलॉन 0 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग इसको भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आप लोग याद करिए, क्योंकि इस वैल्यू से ही आपके ये फॉर्मूला बन गया है और इस वैल्यू को ही हम लोग पुट करेंगे जब हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि कूलाम के नियम को परिभाषित करना था। तो आपको अच्छी तरीके से ये नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। क्या करना है आपको यहाँ पर उदाहरण सहित समझाना है। क्या लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपके सामने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश
एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, समझो बात। जैसे इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, समझना, थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, जैसे एक है बराबर है, एक है प्लस का क्यू, एक है माइनस का क्यू मान लेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, देखिए क्यू है इसमें भी, क्यू दूसरे वाले में भी है, बराबर है और विपरीत प्रकार के हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव है आपका, एक निगेटिव है, तो एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो तो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जैसे आपको एग्जांपल लेना है, यहाँ पर एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा समझिएगा। जैसे हो जाएगा आपका HCl हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव के लिए आपका क्या हो जाएगा, एक HCl हो जाएगा, और दूसरा लिखना चाहें लिख सकते हैं आप H2O हो जाएगा आपका जल का। ठीक है, और लिख लीजिएगा N3 हो जाएगा आपका अमोनिया। तो इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे इत्यादि। ये बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव अभी आपने पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा बनता है, आपको मालूम है कि ये क्या बनेगा आपका वैद्युत द्विध्रुव कि एक तो प्लस का होता है, मान लीजिएगा एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके बीच की दूरी को हम 2l लिख लेते हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें काम आती है, हाफ लेनी पड़ती है, तो एल्स को हाफ के लिए l ले लेते हैं, कंप्लीट के लिए 2l ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब समझना बात क्या है यहाँ पर। बात यह है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P होता है। तो P बराबर कह रहा है यहाँ पर कि दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण, देखिए दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू है, एक आपका प्लस का क्यू है। इन दोनों आवेशों में से क्या करना है, एक आवेश का परिमाण। परिमाण का मतलब होता है कि जो भी इस आवेश के आगे जो भी चिन्ह लगा हुआ है उस चिन्ह को नहीं लिखना है, उसे हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, एक आवेश लिख लेंगे, एक आवेश का परिमाण लिख दिया क्यू, इनटू में क्या है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये है 2l। तो इसका 2l, तो इसका जो है गुणनफल का निशान हमने पहले लगा दिया है। इसका गुणनफल जो है वो क्या कहलाता है, इसका गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुई बात कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, हो गया। और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं तो हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2l। अच्छा ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिएगा Q होता है आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, और L होता है लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। अगर आपसे पूछे ये कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, तो हो जाएगी ये एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि, ये एक जो है वो सदिश राशि है। तो इतनी बात जो है, ठीक है। हाँ एक चीज और देख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे इसकी दिशा कैसी होती है, तो इसकी दिशा कैसी होती है, इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। किधर से किधर की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये इसकी दिशा होती है। ठीक है, तो मैंने लगभग आपको यहाँ पे चीजें बता दी हैं ताकि आप लोगों का ये टॉपिक जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्मित होगा। यहाँ पर हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है।
मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वीडियो में आपको एक ना एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल का मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को न्यूमेरिकल भी बेहतर तरीके से सीखने हैं, इसलिए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को भी करने वाले हैं। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 3.2 कूलम आवेश, क्यू हमें दिया गया है 3.2 कूलम, ये हमें आवेश दिया गया है। पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्मित होगा, मतलब एन पूछा गया है। आपको फॉर्मूला मालूम याद होगा कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है NE, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है। इसको अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग उसको याद करिएगा, ये हमारा एक सूत्र होता है Q बराबर NE से। अब E क्या है, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कितना होता है, जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, ये इतना कूलम हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे इसको सॉल्व करना है, Q का मान दिया गया है 3.2 इक्वल टू N का मान आपको फाइंड करना है, E का मान आपको दिया गया 1.6 इंटू 10 की पावर 19, माइनस का हो जाएगा 19। यहाँ से हम लोग जो N का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें मल्टीप्लाई वाली है ना इतनी, तो ये डिवाइड में चली जाएंगी इधर, तो जाएगा 3.2 अपान में जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये देखिएगा ये दो बार चला जाएगा टोटल, तो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, देखिए जब पावर नीचे अपान में माइनस की हो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाती है, और नीचे जब पॉजिटिव हो ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है, निगेटिव। तो ये देखिए निगेटिव है यहाँ पर, तो ऊपर जाएगी तो हो जाएगी पॉजिटिव, तो 10 की पावर 19 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। बस आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, और हमारा वीडियो का बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। जब किसी चालक पर जो होता है ऋण आवेश होता है तो उस पर पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ठीक है। अब देखो पहले हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर 1 कूलम का ऋण आवेश, हमें आवेश दिया गया है Q बराबर 1 कूलम, हमें आवेश दिया गया है, ठीक है। कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। ऋण आवेश आपका आवेश हो जाएगा। आपसे पूछा गया है सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, n पूछा गया है यहाँ से। आपको मालूम है कि E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये कूलम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए कूलम हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, ये जाएगा आपको ए दिया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE होता है। यहाँ से हमें N का मान निकालना है, तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया, मैं बताया था अभी मैंने आपको। और चाहे लिखो तो लिख सकते हो कि N बराबर Q अपान E, ऐसे लिख सकते हो, बात तो वही है ना, सिर्फ गुणा वाली चीज़ को भाग में पहुँचाया बस। तो N बराबर Q अपान E, तो Q का वैल्यू कितना है 1, E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर हुई ना बात, इतना हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 0 पर आ जाएगा, इसको काटो, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा बराबर 5/8, और ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुणा 10 की घात 19। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5/8 लिखा हुआ है गुणा 10 की घात 19 को हम 10 की घात 18 लिख ले, और इसका जो 1 0 है वो यहाँ पर ले आए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 गुणा 10 की घात 19 लिखा हुआ है, या 50 गुणा 10 की घात 18 लिख लें, वहाँ से 1 0 5 के पास लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा रूल होता है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। और इतना आपको आता भी होगा क्योंकि आप क्लास 12 में हैं तो इतना जानते होंगे। अब इससे हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, पॉइंट लगा 2 यहाँ पर आपका बचेगा रिमाइंडर में, तो हो जाएगा 20, तो 8 2 जा 16, 4 बचा, और 8 5 जा 40, तो हो जाएगा आपका कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये क्या आ जाएगा आपका, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी आ जाएगी, इतनी इलेक्ट्रॉनों की आपकी अधिकता यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर वही बात। तो इस प्रकार से जो है आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो भी क्वेश्चंस थे ये भी आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक। और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पर वो सारे सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।
और आपका ये पहला पार्ट था। इसके बाद आपको मिलेगा सेकेंड्स का पार्ट। इसमें मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन कराए हैं, इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और वीडियो, और आप लोग किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो उसका भी कमेंट हमें, उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।